हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। अब देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा। ये किसको नहीं पता कौन है? भारत है। मज़े की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज़ जो है वो इंडिया की हवा से फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क। The size of the fleet of the Indian nuclear ballistic missile submarine, it seems to be bigger than some of the established Western powers like Britain and France. IMF जो शराइत हैं कर्जे के साथ, वो कभी आप पढ़ लें तो आपको ठंड पड़ जाएगी। ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद। यही जो पोजीशन है ये हमारी बैड लक भी इसकी वजह से काफी सारी बन जाती, क्योंकि इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जंग आई रहती है। इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष, स्पेन के लीडर भारत आ चुके हैं। उनका बहुत भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से भारत ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी रोड शो भी हुआ। रोड शो में भी अच्छी खासी तादाद में जनता इकट्ठी हुई थी। और जो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लीडर आए हैं, उनका महत्व ये है कि जो बड़ी फैक्ट्री अब भारत में एयरक्राफ्ट की ओपन हो चुकी है, और आज के डेट से भारत उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जो एयरक्राफ्ट A to Z अपने देश में बनाते हैं। A to Z मतलब उसकी हर पुर्जे देश में बनेंगे। हालांकि स्पेन के सहयोग से बनेगा, भाई शुरुआत तो हो चुकी है, स्पेन के सहयोग से ही बनता है, लेकिन भारत में तो बनता है। उसके पुर्जे ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। 70 से 80% प्लेन ये एयरक्राफ्ट के पुर्जे भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ जो है फ्रांस से मंगाए जाते हैं, कुछ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। इंजन जो उसमें प्रयोग होगा वो भी भारत बना ही रहा है अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जो एक मुहिम चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो 2015 में ही आए थे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं उसमें ये बड़ी कामयाबी है। और जाहिर सी बात है, इसको देख के पाकिस्तान जल रहा है। आज भारत एयरक्राफ्ट बना रहा है, कल को भारत एयरक्राफ्ट बना के अपने लिए और दूसरों को सेल भी करेगा। कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपसे बात की कि देखिए ये वो दौर है कि जब जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हमने मिलना है, इंडिया के साथ हमने करना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स इंडिया होकर गए हैं और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीजा, 90,000 वीजा जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के लिए। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। तो इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात कर रहे हैं भारत पर या कोई
पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचीज, पेड्रो सांचीज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। 2 लीडर्स will inaugurate the final assembly line plant of 295 C-295 aircraft, और ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन which is being set by Tata Advanced Systems in collaboration with Airbus Spain। तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C-295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात के जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों, तो सी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं, और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सबमरीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है कि ये जो सबमरीन है इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो वो भी बताई देते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। इंडिया का इतना सिग्निफिकेंट, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है। तो देखिए कि वैसे तो भारत का जो मेक इन इंडिया है और जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं वो बहुत से हैं, और काफी वहां पर जो है वो तो कहते हैं, मतलब उनकी तो पूरी एक कैंपेन है ना। मोदी साहब ने कई मरतबा ये बात की मेक इन इंडिया और ये सारा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा उसको लेने के लिए तो कंट्रीज के बीच लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयां नहीं तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं। 43,000 करोड़ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो 6 सबमरीन्स हैं। अच्छा, ये जो सबमरीन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चलें आपको इनके मुतालिक कुछ थोड़ा सा बताते हैं, वो कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो देखिए ये 751 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है, जिसको P75I भी बोला, यानी P75 भी आप इसको बोल सकते हैं। मिलिट्री इनिशिएटिव बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बिल्ड 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी। दोस्तों, स्पेन भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि भारत और स्पेन के एमओयूज, ये एयरक्राफ्ट बनाने वाले, बहुत पहले के साइन हुए थे, लगभग आज से 3-4 साल पहले। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यही एमओयूज अमेरिका से भी साइन होने थे, लेकिन अमेरिका ने एमओयूज पे भी साइन नहीं किया कि हम भारत में एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अमेरिका ने कहा भारत में इंजन बना देंगे, बोइंग जेट ये सब कर देंगे, बट एयरक्राफ्ट हम भारत के साथ मिलकर भारत में नहीं बनाएंगे। भारत आए हमारे देश में हमारे साथ मिलकर बना। भारत ने उस समय मना कर दिया, तो बोला यार हमारा तो ब्रांड ही है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अगर इसके बाद भी हम अमेरिका में बनाए तो हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, फिर भारत ने फ्रांस से समझौता किया, फ्रांस बहुत लेट कर रहा था, जर्मनी की कॉस्ट आई थी, स्पेन वही क्वालिटी जर्मनी वाले रेट से कम में दे रहा, तो भारत ने फिर फैसला किया कि स्पेन, और यह फैसला आज नहीं, लगभग आज से 11-12 महीने पहले हो चुका, लगभग 1 साल पहले ही एमओयूज पे साइन हो चुके थे, उसको हकीकत बनाना था, और फैक्ट्री खुल चुकी है टाटा के साथ कोलैबोरेशन में। और जाहिर सी बात है, जो एयरक्राफ्ट टाटा बनाएगा उस पर कोई शक ही नहीं हो सकता। टाटा की बसें भारतीय सेना में यूज होती है, कभी भी धोखा नहीं देती। टाटा की बसें दिल्ली रोडवेज में यूज होती है, कभी धोखा नहीं देती। टाटा की जो भी चीज होती है, आपको बताइए क्या ब्रांड होता है। टाटा साहब, रतन टाटा साहब स्वर्गीय हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जो उनका ब्रांड है वो हम सबको हमेशा इंस्पायर करता रहेगा, और हम सबके लिए गर्व की बात होगा कि टाटा एक भारतीय कंपनी है, और है लगातार टाटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो टाटा के साथ स्पेन का कोलैबोरेशन और भारत के लिए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट, और क्या चाहिए। बहुत खुशी की दिन है अगर हम इसको अच्छे से वास्तविकता में समझे तो।